हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय सुमित में। आज हम लोग उपस्थित हैं अपने इंग्लिश के लेक्चर को लेकर के। आज हम लोग रिवीजन करेंगे अपने इंग्लिश के पहले लेसन प्रोज का अ लेटर टू गॉड, जिसमें हम लोग कितने बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं वो देखेंगे, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है यहाँ से वो जो है देखेंगे। इससे पहले एक जानकारी है आपको कि साइंस की बहुविकल्पी प्रश्नों की पूरी प्लेलिस्ट जो है आपको चैनल पर मिल जाएगी, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिए। मैथ्स की बहुविकल्पी प्रश्नों की प्लेलिस्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं और अपने 20 में 20 नंबर जो है कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं अ लेटर टू गॉड का जो है हम लोग रिवीजन। इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं, पहले एमसीक्यू देखते हैं, फिर जो है उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो पहला एमसीक्यू है, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, यानी लेंचो का हाउस कहाँ स्थित था। तो आप जानते हैं टॉप ऑफ द हिल, यानी पहाड़ी के ऊपरी हिस्से पर जो है लेंचो का हाउस स्थित था। बढ़ते हैं अपने दूसरे बहुविकल्पी प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो, मतलब इसका अर्थ है कि जो है वह कौन सी चीज़ है जो लेंचो के अनुसार जो है पृथ्वी को आवश्यकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अ सोवर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउन पावर टू कम फ्रॉम। तो इसका आंसर आप लोग जानते हैं नॉर्थ ईस्ट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउन पावर टू द कम फ्रॉम। नॉर्थ ईस्ट, आप जानते हैं कि इसका आंसर नॉर्थ ईस्ट तक होगा, इससे पहले ये आ चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्जेस्ट रेन ड्रॉप विद, मतलब लेंचो ने जो है जो रेन ड्रॉप थी, वर्षा की बूंदें, उनको किसके साथ, उनकी तुलना किसके साथ की थी। तो उन्होंने उसकी तुलना जो सिल्वर कॉइन्स के साथ की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, व्हिच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड, लेंचो के खेत में कौन सी फसल जो है वो उग रही थी। तो कॉर्न, यानी भुट्टे की जो फसल है वो जो है हमारी उग रही थी। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड्स हैवी रेनफॉल। व्हाट डिस्ट्रॉयड मतलब लेंचो के खेतों को किसने नष्ट कर दिया था, भारी वर्षा ने, हेल स्टॉर्म्स ने यानी पत्थरों ने, लैंडस्लाइड ने, भूस्खलन ने, या फ्लूड ने। तो हम जानते हैं इसका आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, लेंचो की क्रॉप को किसने नष्ट किया था, हेल स्टॉर्म ने नष्ट कर दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वेयर कवर्ड, मतलब जो खेत है वो किस प्रकार का दिख रहा था, किससे ढका दिख रहा था। तो जैसे नमक से ढका जो है दिख रहा था। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो साल्ट है वो बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विद, तो लेंचो ने जो डैमेज है वो किसके साथ जो है कंपेयर किया था। तो इसका आंसर होगा प्लग ऑफ लोक्टस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट ऑफ लेंचोस फैमिली, लेंचो को केवल एक क्या आशा थी लेंचो के परिवार की। तो हेल्प फ्रॉम गॉड, उनको जो है भगवान से मदद की जो है आशा थी। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आप लोग क्वेश्चन ये कहीं पे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यू ही इंग्लिश में आपका नंबर जो है ज़्यादा करेंगे। अगला लिखा हुआ है, हाउ डिड लेंचो डिसाइडेड टू कंटेक्ट हिज रिजॉर्ट, लेंचो ने कैसे जो है कांटेक्ट करने की कोशिश की। तो उन्होंने एक पत्र के माध्यम से, यानी थ्रू अ लेटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, लेंचो ने कितने पैसों के लिए कहा। तो उन्होंने 100 पीसेस के लिए कहा था, लेकिन उसको उनको रिसीव कितने हुए थे, सिर्फ 70 पीसेस जो है रिसीव हुए थे, इसीलिए वो एंग्री भी हुए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो हमारा है, लिखा है, व्हाट द इमीडिएट रिएक्शन द पोस्टमार्टम ऑन पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर, मतलब जब डाकिये ने पत्र देखा तो उसको क्या महसूस हुआ। तो जब डाकिये ने पत्र देखा तो वो जो है हृदय से जो है हंसा था जोर जोर से। तो ऑप्शन नंबर ए, लाफ्ड होल हार्टली, बिल्कुल जो है सही जवाब है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, द पोस्टमास्टर वाज अ फैट एमिएबल मैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एमिएबल। तो एमिएबल का जो आपका सिनोनिम्स होता है वो फ्रेंडली होता है, यानी एमिएबल का सिनोनिम्स फ्रेंडली होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांडेड अपार्ट फ्रॉम गुड विल
लिंक एंड पेपर, मतलब जो पेपर था उसमें किसकी डिमांड की गई थी, तो उसमें जो है मनी की जो है डिमांड की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, तो उन्होंने लेंचो ने जो है जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय थे उनको जो है बंच ऑफ क्रूक्स जो है कहा था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग ये टॉप 15 एमसीक्यू हैं आपके पहले लेसन से, आप इनको एक जगह नोट कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन यहाँ जो है देख लेते हैं। लिखा हुआ है व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर्ड एंड व्हाई, मतलब जो बारिश की बूंदें थी उनकी तुलना किससे की गई थी और क्यों की गई थी। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। लिखा हुआ है इन द स्टोरी, कहानी में रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड टू न्यू सिल्वर कॉइन्स, मतलब जो बारिश की बूंदें हैं, जो वर्षा की बूंदें हैं, उनकी तुलना जो है किससे की गई थी, उनकी तुलना जो है नए चांदी के सिक्कों से की गई थी। क्यों की गई थी? रेन ड्रॉप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रॉप्स, मतलब जो बारिश की बूंदें हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है किसके लिए? फसलों के लिए। फिर आगे लिखा हुआ है रेन ड्रॉप्स इंडिकेट अ गुड, रेन ड्रॉप्स इंडिकेट अ गुड, रेन ड्रॉप्स इंडिकेट अ गुड हार्वेस्ट एंड अ गुड हार्वेस्ट इट द सोर्स ऑफ कॉइन्स, मतलब जो बारिश की बूंदें हैं वो एक अच्छी फसल की ओर जो है इशारा करती हैं, और जो अच्छी फसल है वो पैसों का एक जो है केंद्र होती है। फिर लिखा हुआ है द साइज ऑफ द रेन ड्रॉप्स वाज बिग एंड शाइनी, जो बारिश की बूंदों का जो आकार था वो बड़ा था और चमकीले सिक्कों की जैसा था, इसलिए जो है रेन ड्रॉप की तुलना किससे की गई थी? न्यू सिल्वर कॉइन से जो है की गई थी। आइए एक बार हिंदी में इसको जो है हम लोग पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कहानी में बारिश की बूंदों की तुलना जो है क्यों किससे की गई थी, इसको हिंदी में समझ लेते हैं। कहानी में बारिश की बूंदों की तुलना जो है नए चांदी के सिक्कों से की गई थी। क्यों की गई थी? क्योंकि वो आकार में बड़ी थी और चमकीली थी, इसलिए उनकी तुलना जो है किससे की गई थी? चांदी के सिक्कों से की गई थी। अगला क्वेश्चन है हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, तो लेंचो को कितने मनी जो है प्राप्त हुई थी? तो लेंचो ओनली रिसीव्ड 70 पीसेस, यानी लेंचो को केवल जो है 70 पीसेस प्राप्त हुए थे। डिमांड उन्होंने कितने की थी? 100 पीसेस की उन्होंने डिमांड की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है व्हाई डिड लेंचो बिकम एंग्री, लेंचो क्यों एंग्री हुआ? लेंचो गॉट एंग्री बिकॉज, लेंचो गुस्सा हुआ क्योंकि व्हेन ही काउंटेड हिज मनी, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने, ही गॉट लेस, वो जो है कम थे, क्योंकि उसने 100 पीसेस की डिमांड की थी और 70 पीसेस ही उसको रिसीव हुए थे, इसलिए जो है वो एंग्री हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो है अगला क्वेश्चन हमारा है वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, तो द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द लोअर हिल, यानी जो घर था लेंचो का वो घर की निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। यहाँ भी ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है हु वाज लेंचो, तो आप जानते हैं लेंचो वाज अ पुअर फार्मर। फिर उसी में जुड़ा मिल सकता है वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, तो द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द लोअर हिल, यानी घर की निचली पहाड़ी पर लेंचो का घर जो है वो स्थित था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है व्हाई वाज द लेंचो साउल फील्ड द सरो, यानी लेंचो की आत्मा जो है वो दुख से क्यों भर गई? तो लेंचो की आत्मा जो है दुख से इसलिए भर गई, तो लिखा हुआ है लेंचो साउल वाज फिल्ड विद सारो, लेंचो की आत्मा जो है दुख से भरी हुई थी बिकॉज, क्योंकि हिज क्रॉप्स वाज टोटली डिस्ट्रॉयड बाय हेल स्टॉर्म्स, उसकी जो संपूर्ण फसल थी वो नष्ट हो गई थी हेल स्टॉर्म्स के माध्यम से। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल थे वो पौधों से जो है क्या हो चुके थे? जा चुके थे। आइए हिंदी में देख लेते हैं। लिखा हुआ है लेंचो की आत्मा दुख से भर गई क्योंकि ओला वृष्टि के कारण फसल जो है पूरी तरह से नष्ट हुई और फूल पौधों से जा चुके थे। तो ये हमारा फर्स्ट लेसन का पूर्णतः रिवीजन है। आपके इसके जो है शॉर्ट आंसर हो गए, और क्या हो गया, आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ से बन सकते थे वो हो गए। यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन लॉन्ग बनेगा तो आपका जो है वो बनेगा कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, यहाँ से आप जो है लॉन्ग तैयार कर लीजिएगा। ये बहुविकल्पी प्रश्न जो है कहीं कॉपी पे आप जो है आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, लेंचो का कैरेक्टर स्केच लिख लीजिएगा। साथ में ये जो अति लघुत्तरी यानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं इनको भी आप जो है कहीं पे नोट कर लीजिएगा। आपका फर्स्ट लेसन पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। इसी तरह मैं आपको
हर एक चैप्टर तैयार करवा दूंगा। जितने बच्चे जो है नए आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अब की बार हमको जो है 90+ की तैयारी करनी है। साइंस, मैथ, अन्य विषयों की जो बहुविकल्पी प्रश्नों की प्लेलिस्ट है वो चैनल पर आप सभी जा करके देख सकते हैं, या लिंक दिए गए हैं वीडियोज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ भी जो है आप जा करके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।